नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार में लगातार रोज कुछ न कुछ होता रहता है। अभी नया झमेला बीजेपी के लोगों ने खड़ा किया है कि वहाँ जो है मुसलमानों को प्रमुखता दी जा रही है और इवन गिरिराज सिंह ने तो नाम रख दिया उनका, मुल्ला नीतीश, मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू, और यहाँ तक कह दिया कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार है। बीजेपी के नेता जब बोलते हैं तो जरूरत से ज़्यादा बोल देते हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार कैसे हो गया ये समझना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। समझ से बाहर एक तरह से कहिए। इनको भी समझ में नहीं आएगा। इनको अगर पूछा जाए कि इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार कैसे हो गया तो शायद जवाब भारी पड़ जाए। लेकिन बोलना है, कुछ बोल देते हैं। और ये बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ, ये कैलेंडर जारी हुआ छुट्टी का। हर साल बिहार सरकार छुट्टी का कैलेंडर जारी करती है और वो कैलेंडर आधा अधूरा हो गया। 2 कैलेंडर जारी हुआ इस बार, और 2 कैलेंडर जारी हुए। एक कैलेंडर जो है उर्दू स्कूल के लिए और एक कैलेंडर है बाकी स्कूलों के लिए। अब उर्दू स्कूलों में जो है वो छुट्टियां जो है, हिंदू छुट्टियां कम कर दी गई है, मुस्लिम छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बाकी बाकी कैलेंडर में जो है मुस्लिमों की छुट्टियां कम कर दी गई, हिंदू की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। लेकिन जो परसेप्शन गढ़ा गया और जो कहा गया बीजेपी नेताओं द्वारा, इवन सुशील कुमार मोदी एक गंभीर नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार के बड़े नजदीकी रहे और जितने दिन शासनकाल चला बीजेपी जेडीयू के साथ में, उसमें नीतीश कुमार के साथ जो है दूसरे नेता के तौर पे माने जाते रहे। सुशील कुमार मोदी जो है गृह मंत्री, ये वित्त मंत्री रहे वो लगातार। और वही सुशील कुमार मोदी है जिन्होंने कहा था कि यहाँ मोदी है, मोदी की क्या जरूरत है। उसी सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है। लेकिन अब सुशील कुमार मोदी जो है गिरिराज सिंह की तरह जो है बोलने लगे। बाकी वहां जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और दूसरे नेता है विजय सिन्हा, वो भी बोलते रहते हैं, चिराग पासवान बोलते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है एक सुनियोजित तरीके से एक विजन के तहत सारी चीजों को तय कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों जो जिस तरह से उन्होंने जाति सर्वेक्षण किया और जाति सर्वेक्षण के रिजल्ट सामने किए विधानसभा में, विधान परिषद में और पब्लिक के बीच में, उसने एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। और अब जब उन्होंने कहा है कि हम जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, और उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी सब एक मंच पे आके खड़े हो गए। वामपंथी दल भी है, कांग्रेस भी है, कि जो हमको जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, ताकि जो हमने 33% चिन्हित किए हैं गरीबों को, उनको स्वरोजगार के लिए पैसे दिए जाए, उनको घर बनाने के लिए पैसे दिए जाए। तो पहले हम छुट्टियों पर बात करते हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनता दल यू के स्टेट सेक्रेटरी राजीव रंजन पटेल। पटेल साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये क्या झमेला हो जाता है बार बार जो है विपक्षी दल के लोग, खास करके बीजेपी के लोग और पूरा मीडिया, विपक्षी पार्टी जो है वो बीजेपी आपकी, वो आपकी आलोचना करे तो समझ में बात आती है, लेकिन मीडिया भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। क्या उसकी वजह है? ये सारी मीडिया तो खिलाफ नहीं है, गोदी मीडिया खिलाफ हो जाती है, क्योंकि गोदी मीडिया के पोषक है नरेंद्र मोदी जी। और जब से बिहार में जातीय गणना और जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा जो बढ़ा है, और साथ में आपने देखा होगा कि रविवार 26 तारीख को बिहार में 2 लाख से ऊपर लोग भीम संसद में नीतीश कुमार जी का आह्वान पर जुटे। तो मानसिक स्थिति खराब हो गया है बीजेपी के लोगों का। और ये जो खास करके नकली हिंदुत्व, तो गोडसेवादी लोग हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे हैं लोग, अंग्रेजों की दलाली करने वाली आरएसएस के मुखौटा है बीजेपी। और ये तो नकली हिंदू है गिरिराज। आप तो बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय और नवादा में एमपी रहे हैं, इनके बारे में प्रचलित है लंबा लंबा टीक, अब भर भर थरिया खाए जो मीट, वही है गिरिराज सिंह। प्रसिद्ध है इसके लिए नकली हिंदू। मैंने शुद्ध रूप से अगर नकली हिंदू खोजा जाए देश में तो गिरिराज सिंह नंबर 1 में आएगा। मैंने आप कहीं भी पता कर सकते हैं, इसका कान, इसका लोग नामाकरण किए हुए हैं। ये लंबा लंबा टीक, भर भर थरिया मीट। जहां तक कैलेंडर का सवाल है, कैलेंडर में कोई चेंजेज नहीं। एक चेंजेज इस बार हुआ कि जो मौलिक अधिकार संविधान में धर्म के आधार पर लोगों को मिला, उसको स्थापित करने का
बड़ा काम बिहार ने शुरू पहली बार किया। धार्मिक आजादी की बात संविधान में की गई है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे अपने वो मान सकता है और उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। यही तो आजादी मिली है। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों से आजादी इसी बात की मिली ना हम लोगों को। लेकिन ये लोग तो आजादी चाहने वाले लोग नहीं, तो अंग्रेजों के एजेंट हैं। इनको ये आजादी पसंद नहीं आ रहा है। भाई दशहरा में उर्दू स्कूल बंद नहीं करने का क्या मतलब है? और ईद बकरीद में हम लोग के स्कूल को बंद करने का क्या मतलब है? तो पहली बार इस भारत के इतिहास में नीतीश कुमार जी ने जो महात्मा गांधी का सपना और अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको मूल्यांकन करके और लागू करने का काम को इस देश में कर रहा है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और जो घबराहट में है, पगलाहट में है बीजेपी के लोग, इसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहां जाए। आज जब राहुल गांधी भाषण में कहते हैं कि हमने गलती किया था, जातीय जनगणना, माफी मांगा उन्होंने, तो देश की पार्टी नीतीश जी के लकीर पर चलने लगी है। ये अमित शाह तड़ीपार जो है, देखिए जाके छत्तीसगढ़ में जब मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा कि हम भी जातीय जनगणना कराएंगे, हम भी ओबीसी के साथ। और अब तो मध्य प्रदेश की रैली में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा दिया, जो आदमी अपने आप को ओबीसी कहता था, जो आदमी अपने आप को भाषणों में तो पिछड़ा कहता था, अब कहा कि कोई जाते नहीं है, अब गरीब एक जात है। तो नीतीश कुमार है। नालंदा की धरती के पैदाइश है, जहां सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त हुए, चाणक्य हुए, महात्मा बुद्ध, महावीर, मखदूम बाबा, गुरु नानक साहब, जरासंध, उसकी धरती की पैदाइश है नीतीश कुमार। और देश और दुनिया अगर चलेगा तो नीतीश कुमार के रास्ते पर चलना पड़ेगा, और लोग चलने लगे हैं। आज ये मोदी जी जो आजीविका योजना लाए, दुनिया में बिहार पहला राज्य है सर। 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 4,66,000 लोगों को नौकरी हम लोग दे चुके हैं। अभी 2.5 साल भी नहीं हुआ मेरा पूरा, बाकी है। 4,66,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपया नहीं दे पाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जातीय गणना किया, कहा किसी भी जाति के गरीब होंगे, वो सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबको 2-2 लाख रुपया देंगे, ताकि वो जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार के लिए आगे बढ़ सके। देश का दुनिया का पहला राज्य है जहां अगर हमारे शिक्षा व्यवस्था में लड़के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हम लोग पढ़ने के लिए दे। अगर हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, वो पैसा वापस नहीं मांगते हम लोग। देश और दुनिया का पहला राज्य है बिहार। देश और दुनिया का पहला राज्य है बिहार, जहां कोई किसान आत्महत्या नहीं करता। सबके अनाज की खरीदी पैक्स के माध्यम से नीतीश कुमार जी करते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ। देश दुनिया का पहला राज्य है। हर पंचायत में दलितों को और अति पिछड़ों को वाहन योजना के तहत हर पंचायत में 10-10 लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दिया। आज कहीं चले जाइए, अब किसी को डिलीवरी कराने के लिए ट्रैक्टर पर जाना नहीं पड़ता है, सबके गांव में गाड़ी है। मैं आता हूं उस पर। पहले छुट्टियों पे आता हूं। जो मैं दर्शकों को बताता चलूं, इन्होंने जो छुट्टियां तय की है उसमें ये है कि छठ पूजा दोनों तरह के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी होगी। वो उर्दू स्कूल हो या बाकी स्कूल हो, वहाँ छठ पूजा की 3 दिन की छुट्टी दोनों स्कूलों में है, दोनों कैलेंडरों के अनुसार। मुहर्रम की छुट्टी जो है वो उर्दू स्कूलों में 2 दिन है, बाकी स्कूलों में 1 दिन है। रक्षाबंधन, तीज और जितिया जो हिंदू त्योहार माने जाते हैं, उर्दू स्कूल में इसकी छुट्टी नहीं है, बाकी स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी है। इसके अलावा जो है उर्दू स्कूलों में ईद की छुट्टी 3 दिनों की गई है, जबकि बाकी स्कूलों में ईद की छुट्टी 1 दिन है। बकरीद पर उर्दू स्कूलों में 3 दिनों की छुट्टी है, जबकि बाकी स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी है। इसी तरह गैर उर्दू स्कूल यानी जो उर्दू स्कूल नहीं है, वहाँ महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी की छुट्टी होगी, जबकि उर्दू स्कूल में ये छुट्टी नहीं है, जिसको लेकर के हंगामा किया गया और कहा कि महाशिवरात्रि पे भी छुट्टी नहीं है। तो उर्दू स्कूल में छुट्टी नहीं की गई। और जो बिहार सरकार ने जारी किया है उसमें डिटेल है छुट्टियों के लिए। मैं हल्का सा उसका जिक्र करूं कि जो बाकी स्कूलों के लिए है उसमें यह है कि गुरु गोविंद सिंह जयंती 1 दिन छुट्टी है, गणतंत्र दिवस की छुट्टी है, संत रविदास जी की छुट्टी है, शबे बारात की छुट्टी है, बिहार दिवस की छुट्टी है, होली की 2 दिन छुट्टी है, गुड फ्राइडे 1 दिन है, ईद उल फितर जो है वो 3 दिन की छुट्टी है,
भीमराव अंबेडकर जन्मदिन एक दिन की छुट्टी है, ग्रीष्मावकाश छुट्टी की गर्मी की छुट्टी होती है वो 30 दिन है, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी एक दिन है, ईद उल जोहा 3 दिन है, कबीर जयंती एक दिन है, मुहर्रम 2 दिन है, ये उर्दू स्कूल के लिए। स्वतंत्रता दिवस एक दिन है, चेहल्लुम एक दिन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन एक दिन है, दुर्गा पूजा एक दिन है, दुर्गा पूजा सप्तमी, अष्टमी को भी, और अष्टमी और नवमी को भी छुट्टी है, यानी 3 दिन छुट्टी हो गई दुर्गा पूजा की। दीपावली की छुट्टी एक दिन है, छठ पूजा की छुट्टी 3 दिन है, क्रिसमस की छुट्टी एक दिन है। तो अच्छा, ये भी कहा गया है इसमें कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत कम से कम 220 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए उसके आधार पर। और जैसा कि कह रहे हैं हमारे साथी जो जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, राजीव रंजन पटेल भाई, वो क्लियर कर रहे हैं। मैं आपसे एक और जानना चाहूंगा कि ये जो है 2 तरह की छुट्टी करने की जरूरत जो है अचानक क्यों महसूस हुई है? नीतीश कुमार तो जो है पिछले 18 साल से बिहार के में शासन में है, ये अचानक जो है उनको क्यों लगा कि 2 कैलेंडर जारी किया जाए? पहले तो एक ही कैलेंडर जारी होता था। देखिए क्या है कि सर, हम लोग का सरकार तो पिछले 18-19 साल से चल रहा है, जिसमें लगभग 14-15 साल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाए हैं। आप गौर कीजिएगा कि जिस राष्ट्रीय जनता दल को जंगल राज की बात कर करके लोग कर रहे हैं, हम लोग 2015 में भी आरजेडी के साथ थे सर। भाजपा के साथ रहे तो घर घर दारू बिक रहा था हम लोग, लेकिन जैसे ही आरजेडी के साथ आए हम लोग ने शराबबंदी कर दिया। तो जो साथ लोग आते हैं उनकी मानसिकता के हिसाब से भी तो काम करना पड़ता है। भाजपा के लोग आडंबर करते हैं, ये नकली लोग हैं, बात करेंगे कुछ और, काम करेंगे कुछ और। तो आप लेकिन तो जब हम आप लोग एक मैं निकालूं अगर अर्थ आपके इस बोलने से, तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 7 पार्टियों का आपके साथ गठबंधन है उसमें आरजेडी, माले, यानी वामपंथी दल भी कई हैं उसमें माले एक महत्वपूर्ण है, जी जी, उसके अलावा सीपीआई है, सीपीआईएम है, उसके अलावा कांग्रेस है, आरजेडी है। तो ये सारी पार्टियों की वजह से ये किया गया कि आप सबने मिलकर के तय किया कि 2 कैलेंडर जारी समाज, देखिए समाजवादियों का एक बड़ा ग्रुप है सर। हम बीजेपी के साथ तो समाजवादी तो हम थे, लेकिन वो बीजेपी के लोग समाजवाद को नहीं मानते। हम जब समाजवादी लोग इकट्ठा हुए तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया धार्मिक स्वतंत्रता का, तो लगा कि भाई इसको मिलना चाहिए, कोई राज्य तो शुरू करे आगे। 70 साल हो गया आजादी का, जिस आपको शहीद जगदेव बाबू ने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हिम्मत किया नीतीश कुमार जी ने, जातीय गणना 1931 के बाद नहीं हुई, किसी ने हिम्मत नहीं किया टेबल करने का और जारी करने का। तो नीतीश कुमार ने हिम्मत किया समाजवादियों के साथ खड़ा होकर के। तो किसी न किसी दिन तो शुरुआत करना पड़ेगा सर, किसी न किसी को शुरुआत करना पड़ेगा और किसी न किसी दिन करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी जब शासन काल इतना दिन हुआ तो लगा कि भाई अंबेडकर साहब ने धार्मिक स्वतंत्रता दी, तो धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित कैसे होगा? अगर हम छठ में मुसलमानों को देंगे छुट्टी तो बहुत मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ईद में उनको 3 दिन देंगे तो उनका उत्सव बड़ा होगा, उनको मतलब ये किया गया कि जो 220 दिन की जो है सीमा कि राइट टू एजुकेशन के तहत के 220 दिन छुट्टी होगी, तो मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियां उनकी बढ़ा दी गई, हिंदू त्योहारों में उनकी छुट्टियां कम कर दी गई जो उर्दू स्कूल में पढ़ते हैं, और जो बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें मुस्लिम की छुट्टियां कम कर दी गई, हिंदुओं की छुट्टियां बढ़ा दी गई, ये कह रहे हैं, है ना?